रोज़ाना आप मेरे दस्तरखान पर अफ्तारी के टाइम खट्टा पानी देखते हैं और आज मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर ही दी। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि आखिर खट्टा पानी क्या है, आपके दस्तरखान पर रोज़ नज़र आता है। तो मैंने आज इसकी रेसिपी शेयर कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये खट्टा पानी है। आप जब बनाएंगे आपको भी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। हालांकि रेसिपी का काम तो आलिया का है, पर जब मैं अपना सहरी और अफ्तारी का व्लॉग जब बनाती हूँ अपने चैनल पर, तो उसमें मेरे अफ्तारी के टाइम मेरे दस्तरखान पर एक खट्टा पानी की जो है रोज़ाना आपको मैं बताती हूँ कि ये खट्टा पानी है, हम पकौड़ों के साथ खाते हैं या मेरे घर वाले जो हैं भाई वगैरह ये सारे पसंद करते हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि ये खट्टा पानी क्या है और ये यहाँ क्या है या कैसे खाते हैं या कैसे इसको बनाते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। जब खट्टा पानी 1-2 दिन का था मेरे पास, मैंने कहा वो ख़त्म होगा तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त खट्टा पानी बनता है और इसके बगैर तो पकोड़े खाते ही नहीं हैं घर वाले। हालांकि केचप और चिली गार्लिक सॉस वगैरह हम नहीं खाना पसंद करते। एक तो ये इमली है, इमली आपको पता ठंडी भी होती है, बेसन होता है गर्म तासीर का, तो जब इमली के साथ खाओ तो वो ज़रा बैलेंस हो जाता है। अच्छा, ये मैंने ना इमली का गुदा निकाला है, तकरीबन आधा कप होगा, और इसमें मैं ये ना पानी मिला रही हूँ। और ये पानी भी हमारा उबला हुआ ठंडा पानी है, मतलब हम लोग उबाल कर पानी घर में पीते हैं। इसमें मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें अगर कोई भी कंकर मिट्टी होगा ना, क्योंकि पतला पतला होता है ये पानी, इसमें कोई भी कंकर मिट्टी होगा ना तो वो नीचे बैठ जाएगा। फिर मैं ऊपर से इसको ना दूसरे बर्तन में निकालूंगी। अभी इमली को भी मैंने हाँ एक पानी में धोता सी, फिर उसके बाद मैं उबले हुए पानी भिगोया था, फिर वो मैं ना सारा गोदा कढ़िया, तो उसमें ये पानी और उबला हुआ डाल के ना इसको थोड़ी देर ऐसे रख रही हूँ। इसलिए रख रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी जो मिट्टी है वो आराम से नीचे बैठ जाए। फिर इसको मैं इमली तो छिलका ना सारा कलर इमली छिल के पूरा कर दे मैंने। हाँ, तो इसमें नहीं इमली ही आलिया, तेन पता ही फिर इमली ही होनी है ए बोला। हाँ इमली है, इमली दी होनी है जरा मोटा। हाँ छिलका है ना ये फड़ो। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त ये पानी इमली का बनता है और बाकायदा हाजमा भी है। पता है इसको खाकर ना मतलब कि पेट भी ठीक रहता है। इमली ठंडी तसीर थी है ना, और इसमें जो है ना वो केचप वगैरह ये वो तो वैसे भी फिर आपको पता है ठीक नहीं होता ज़्यादा खाना, केचप वगैरह पसंद भी नहीं करते घर वाले। तो इसमें अब जो है ना इतनी देर तक तो ये बैठ गई होगी मेरी नीचे मिट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनू ना मैं इत्थे रखनी आ, इनू तो पाने आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ऐसे सारा हो ना थोड़ी ऐसे जी मोटी मोटी होंगी ना जो उसके छिलके और गिटके और ये चीज़ ना, ये मेरा दिल नहीं चाहता मतलब कि इसको इतना ही ख़ास नचोड़ूँ मैं। ये माशा साफ़ सुथरा ना पानी आ गया और इसमें जो है ना मिट्टी है ना नीचे ना इसके गिटके वगैरह हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं ये डालूँगी चाट मसाला है, ज़ीरा है, मैंने हल्का सा इसको कूटा है, और ये नमक है, और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छा ये मिर्चें हैं लाल, और ये टाटरी है। ठीक है, इसमें हींग पाउडर आ लिया, कितने गया हींग पाउडर वो भी होता है, अभी वो मिला रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर नहीं है तो वो नहीं डाले, लेकिन मैं लाजमी डालती हूँ, पेट के लिए हींग बहुत अच्छी है। और अगर हींग पाउडर आपको नहीं मिलता तो गीली हींग भी मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान में मुश्किल ही है हींग पाउडर मिले, तो आप गीली हींग भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें चाट मसाला है 1 टेबल स्पून लग रहा है, 1 टेबल स्पून है, ज़ीरा है, और ये नमक और ये मिर्चें टाटरी वगैरह सारी इसमें डाल दें। और मैं पता किस टाइम बनाती हूँ ये, अफ्तारी के बाद। और अभी पता क्या टाइम हो रहा है, रात के 9:30 हो रहे हैं। अफ्तारी हो गई है, रोज़ा खुल गया, उसके बाद मैं बना रही हूँ। असल में ये टेस्ट भी हो जाता है ना, रोज़े में फिर नहीं टेस्ट होता कि नमक कम है तेज़ है क्या हिसाब किताब है। इस टाइम रोज़े के बाद मैं बना लेती हूँ और 3-4 दिन का बन जाता है आराम से, थोड़ा थोड़ा कर। ख़राब नहीं होता, फ्रिज में ख़राब नहीं होता, चाहे 4-5-6 दिन हो जाए, हफ्ता हो जाए, नहीं ख़राब होता। ये देखो मिनटों में सिंपल सी एक ये रेसिपी है। और ये देखिए खट्टा पानी। अच्छा, इसमें ना हींग पाउडर लाजमी और मलजूम है, हम लोग डालते हैं। अच्छा, हींग पाउडर जो है ना ढूंढा है, फ्रिज में पड़ा हुआ था थोड़ा सा तो मिल गया है, ये भी डाल दे, 1/2 टीस्पून है। मैंने बोला ना अगर आपके पास पाउडर नहीं है ना हींग का, क्योंकि मुश्किल है यहाँ मिले, हमने भी मंगवाया हुआ है
हाँ किसी को बोला हींग पाउडर, यहाँ पाकिस्तान में मिलता नहीं है। हाँ, तो वो गीली वाली मिल जाती है, आलिया गीली वाली गीली मिल- वाली तो वो best बेस्ट है, वो इतनी प्यारी खुशबू, और इसमें हर सारी चीज़ें पेट भी कम करती हैं, हाजमा भी करती हैं, जायके का जायका, और तबीयत भी सेट रहती है, क्योंकि हींग भी पेट के लिए अच्छी है, जीरा अच्छा है, इमली ठंडी तासीर की है, बड़ा ज़बरदस्त है। केचप और ये जो चिली गार्लिक सॉस से तो 1000 गुना लाख गुना ज़्यादा बेहतरीन ये चीज़ें। इसमें आप ये गोलगप्पे खाएं, इसके साथ दही बड़े देते पाओ आप, या उसमें क्या अच्छा, कहते ऐसे तो हैं, घर भी लेने हैं। हाँ ना ना मज़ा आंदा अंदर रुखाओ जैसे ਅਸੀਂ पी लेने तो बड़ा ज़बरदस्त ये मैंने आज आपको अपनी जो ना राज शेयर कर दिया है। खट्टा पानी मुझ पानी आ गया। और सही गल है, टेस्ट करांगी मैं उन्हीं तो जो भी घाटा वाधा होएगा ना, सर नमक घाटे ते वो पा लांगी, ते अगर मिर्चा घाटने चाट मसाला घाटे ते वो भी पा लेंगे, ता वास्ते मैं ना रोज़े तो बाद बनानी है ताकि आसानी हो जाए। तो ठीक है, आज आपको ये मेरा राज बता दिया है, तो इंशाल्लाह अब आपको रोज़ जो अफ्तारी के टाइम खट्टा पानी नज़र आएगा ना, वो यही है और यही रेसिपी है, और माशाल्लाह हमेशा हम लोग हर रमज़ान में यही बनाते हैं। तो ठीक है, कैसे लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफिज़।